ये दुनिया तुमको 1000 बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम एक ऐसा पक्षी बनकर उड़ो कि एकदम ऐसे ऊंचाई पे पहुंच जाओ कि दुनिया वाले देखते ही रह जाएं। बेटा, आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सिद्ध करने वाला है। आता है पेपर में, हर साल आता है, हर बार आता है। या तो 2 नंबर में देगा या तो 4 नंबर में देगा, लेकिन देगा जरूर। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यह क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है। जैसे देता है क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना रहता है। हो सकता है इसकी जगह 3 दे दे, हो सकता है 5 दे दे, 7 दे दे, लेकिन रूल एक ही होता है। और यह गारंटी लेते हैं, पूरा वीडियो आप लोग देख लिए तो एकदम कभी नहीं भूलोगे, एकदम से एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, और फिर कभी भूलोगे नहीं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखना यहां पे दिया क्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना है? आप लोग बेटा नॉर्मल बोर्ड देख के भागना शुरू कर देते हो, डिजिटल बोर्ड के पास जाते हो, लेकिन गारंटी लेते हैं पूरा वीडियो अगर देख लिए तो भूलोगे नहीं। क्या कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए। यहां पे बाबू √2 की जगह 3 रहे, 5 रहे, कोई भी ऐसा नंबर रहे जो अपरिमेय होता है, तो उसको सिद्ध कैसे करना रहता है। सबसे पहले इसका अपोजिट उल्टा आप लोग मानना। ये कह रहा दाएं जाओ, तुम लोग कह रहे हो नहीं हम बाएं जाएंगे। ये कह रहा ऊपर जाओ, कहो नहीं नीचे जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिखोगे क्या, हल। क्या लिखोगे, हल। अब यहां पे क्या लिखोगे, माना √2 क्या है बेटा, अपरिमेय बोला है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या होगा, माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब परिमेय संख्या मान लोगे बेटा, √2 को क्या करोगे, एक परिमेय संख्या मान लोगे। और परिमेय संख्या क्या होता है, चाहे a/b के रूप में लिख सकते हो उसको, चाहे p/q के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, √2 = p/q हो जाएगा। √2 बराबर होगा p/q के। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब √2 जब बराबर हो जाएगा p/q के, और p/q क्या होंगे बेटा, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, p/q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। ठीक है, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होंगे। और क्या होंगे बेटा, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक होंगे। और q का वैल्यू बाबू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब बाबू सहअभाज्य मतलब p और q को काटने वाली कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो p को भी काट दे और q को भी काट दे, केवल एक को छोड़ के। जो एक होता है इसी से दोनों कटेंगे, और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसको काट दे। मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा और कोई नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लोग लिख लोगे और इतना आप लोग कर लोगे। मतलब इसका उभयनिष्ठ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा और कोई नहीं होगा। अगर कोई और हो रहा है तो कथन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बाबू, √2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। p का करोगे तो क्या होगा, p² हो जाएगा। q का करोगे तो q² होगा। इसके बटे 1 कर दे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 2q² बराबर p² कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे देखना क्या होगा, q² बराबर होगा p² बटे 2। यह गुणे में था, इधर आ गया भाग में। इसको मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 इसको मानोगे, p² बटे 2 मतलब p² को 2 काट रहा है, p² जो है 2 से विभाजित हो रहा है। क्या लिखेंगे, यहां पे नीचे लिखना बाबू, p² जो है क्या है, 2 से विभाजित है, मतलब कट रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 2 से p² 2 से कट रहा है। जैसे क्या है बाबू, 4 है, अब 4 का स्क्वायर हम कह दे 2 से कट रहा है, कह सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 मतलब 2 से कटेगा 8 आएगा, कटेगा ना, समझ में आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर जब 2 से कट रहा है तो 4 भी तो 2 से कटेगा। 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो ऐसे हम कह रहे हैं p² 2 से कट रहा है,
तो क्या होगा बाबू, P भी 2 से कटेगा। अतः यहां लिखना, अतः P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब जब बाबू P 2 से विभाजित होगा तो P इक्वल टू कुछ आएगा, क्या आएगा बाबू, P इक्वल टू 2 से विभाजित हो रहा है तो यहां पे मान लिया 2K आ जा रहा है। P इक्वल टू क्या आ रहा है बाबू, 2K आ जा रहा है। इतना आपको समझ में आया, जो विभाजित होगा उसको मान लेना डायरेक्ट। ठीक है, और जब P इक्वल टू 2K आ गया तो यह P का वैल्यू बेटा 2K, P इक्वल टू 2K क्या करो, समीकरण में उठा के रख दो। ठीक है, तो समीकरण यहां पे बाबू हम लाइन खींच देते हैं, समीकरण 1 से। अब बाबू जब P का वैल्यू कितना 2K है तो यहां पे Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर, P स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2K का स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर था और बटे में क्या है बाबू, यहां पे है 2 है तो 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 मानेंगे, K का K स्क्वायर बटे 2। इतना समझ में आया। अब देखना आगे, यहां पे बाबू 2 था, अगर 3 रहा होता तो यहां पे 3 के मान लेते, P इक्वल टू 3 के मान लेते, रूट में अगर 3 रहा होता, 5 रहा होता तो यहां पे 5 के मान लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मन करेगा मान लेना, माना, जब क्या करेंगे बाबू 2 से P में भाग देंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू 2K आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, समीकरण 1 में उठा के रखोगे, इससे क्या करोगे, इसको काटोगे, कितना आएगा देखना, Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, इसको पहले इसको बाद में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू K स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 2, इसको देखना समीकरण नंबर 2। अब क्या देख रहे हो बाबू कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्या होगा बेटा, Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया बेटा कि P भी 2 से कट रहा है, P 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो क्या होगा, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, और हम कहें सहभाज्य संख्या है, मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होना चाहिए था, यही हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 व 2 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः लिखना, अतः हमारी कल्पना क्या होगा बेटा, विरोधाभास है। क्या है, हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए अंडर रूट 2 क्या होगा बेटा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही करना था बाबू, यह आ गया। थ्योरी टाइप का बोले थे है थ्योरी टाइप का, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रट्टा मार लोगे तो भी आ जाएगा, नहीं रट्टा मारना समझ जाओगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका उल्टा मान लेना, क्या परिमेय है और परिमेय संख्या P बाई Q के बराबर होता है, तो इसको P बाई Q के रूप में मान लेना। P Q क्या है, सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना समझ जाओगे। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, वर्ग करोगे करड़ी हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, P का वर्ग P स्क्वायर, Q का वर्ग Q स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो इसका इधर करोगे 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब इसके बटे आ रहा, क्या आ रहा है, इसके बटे आ रहा है 2, तो हम कहेंगे P स्क्वायर 2 से कट रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है ना। तो जब P स्क्वायर 2 से कट रहा है तो P तो 2 से कटेगा, और जब P 2 से कट रहा है तो बाबू P का वैल्यू क्या आ रहा है, 2K के बराबर। क्या यहाँ पे कोई भी अचर मान सकते, Q मान सकते, A मान सकते, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं K ही मानो, हम K माने तुम भी K मानो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही करो, हाँ मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, अब बाबू यहां पे अगर 3 रहा होता 3 मानते, 5 रहा होता तो 5 मानते, बस इतना चीज ध्यान देना। ठीक है, अब इसको क्या करना, उठा के समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 में रखोगे बाबू, P का वैल्यू 2K है तो P स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4k²। अब बाबू इसे 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 2k²। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखना ध्यान से, k² बराबर बचेगा q²/2। जैसे यहाँ पे p²/2 था वैसे यहाँ पे q²/2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या देख रहे हैं, q² 2 से विभाजित है तो 2 भी से q भी कटेगा। तो मतलब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं इसका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब सहभाग धनात्मक पूर्णांक तो निकले नहीं, इसलिए हमारी कल्पना क्या होगी बेटा, विरोधाभास होगी। अतः √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।